क्या हर कपल आईयूआई साइकिल ट्राई कर सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। आईयूआई साइकिल सक्सेस होने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन में एक डोमिनेंट फॉलिकल डेवलप होना चाहिए और वो फॉलिकल रप्चर भी होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सीमेन पैरामीटर्स हस्बैंड के काउंट मोटिलिटी कम से कम मॉडरेट रेंज में होनी चाहिए। अराउंड 20 मिलियन प्लस काउंट होना चाहिए इन अ रॉ सीमेन सैंपल। और मोटिलिटी जो है वो आपका ग्रेड 4 रैपिड लीनियर और स्लो लीनियर की जो परसेंटेजेस होती है वो कंबाइंड 25 to 30% होना चाहिए। सीमेन का वॉल्यूम 0.8 to 1.5 to 2 ml तक होना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फेलोपियन ट्यूब्स गर्भनलिका उस लेडी की ओपन होनी चाहिए, एक या दो। अगर ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आईयूआई ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ओव्यूलेशन जो है, द रप्चर ऑफ द फॉलिकल अगर सिस्ट बन जाएगा तो आईयूआई सक्सेस नहीं देगा। फॉलिकुलर रप्चर, फॉलिकुलर ओव्यूलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आईयूआई ट्रीटमेंट में। पोस्ट वॉश काउंटर मोटिलिटी मिनिमम 8 to 10 मिलियन के ऊपर होनी चाहिए एंड पोस्ट वॉश मोटिलिटी परसेंटेज मिनिमम 20% के ऊपर होना चाहिए। एंड द लास्ट, जब हम ये सैंपल यूट्रस के अंदर डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यूट्रस के अंदर जाने का जो रास्ता है, सर्विक्स, एक्सटर्नल ऑस, सर्वाइकल स्टेनोसिस या फिर सर्विक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा कैथेटर यूट्रस के अंदर जा ही ना पाए। इट शुड बी अ स्मूथ प्रोसीजर वेयर वी आर वेरी इजली एबल टू इंसर्ट द सैंपल इनसाइड द यूट्रस। आईयूआई इंट्रा इंसेमिनेशन किन कपल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वजाइनिस्मस, जहाँ पे किसी कारण की वजह से हस्बैंड वाइफ सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बना पाते। सेकंड, ट्रैवलिंग जॉब्स, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बहुत रेगुलरली रिलेशंस नहीं रख पाते क्योंकि वो सेम जोग्राफिकल लोकेशन में नहीं रहते। थर्ड, जॉब्स जहाँ पे वो 6-8 मंथ्स तक टुगेदर नहीं रह पाते। ऐसे सिचुएशन में आप एक ऐसे क्लिनिक में ट्रीटमेंट ले सकते हैं जहाँ पे सीमेन फ्रीजिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो। फोर्थ, इन कपल्स जहाँ पे मॉडरेट सीमेन पैरामीटर्स की तकलीफ है, जहाँ पे काउंट मॉडरेटली ओके है, मोटिलिटी मॉडरेटली ओके है। 5, जहाँ पे ऑलरेडी 5-6 साल हो गए हैं, कपल्स नेचुरली ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने के लिए हम आईयूआई का यूज़ कर सकते हैं। ओव्यूलेटरी डिस्टर्बेंसेस, जैसे जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस या फिर और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत हो रही है, उन केसेस में नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने के लिए आईयूआई यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ वी आर गोइंग टू गिव सम सप्लीमेंट्स, पेशेंट कुछ 2-3 महीने सप्लीमेंट्स लेने वाले हैं और उसके बाद आईवीएफ ट्रीटमेंट या फिर इक्सी ट्रीटमेंट ऑप्ट करने वाले हैं, तो ये जो 2-3 महीने होते हैं, ये 2-3 महीने में बेटर चांस एट नेचुरल फर्टिलाइजेशन के लिए आईयूआई का इस्तेमाल किया जा सकता है।